करमानी साहब, आप ये नहीं समझते कि आपने जो खुद ही उसकी वजाहत कर दी कि इस हुकूमत के लिए जो इलेक्शन हैं वो एक डरावना ख्वाब बने रहेंगे, और मुक़्तदरा के इदारों के बारे में ये लैंग्वेज आपने शायद पहले इस तरह नहीं सुनी हुई होगी। हालांकि वली खां बिदंजो वाली असम्बली भी हमने देखी, बाद में PNA के बाद भी देखा कि छोटी सी असम्बली होगी, और अब लोग ये समझते हैं कि जो एक मेजॉरिटी लाई गई है, और एक नहीं दो मसलन जिस तरह सीटें बांटी गई, यानी सीटें कबूल भी कर ली गई। जब मैंने कामरोज़ा कायरा साहब से कहा कि आपने, और नैयर बुखारी से, आपने सीटें कैसे ले ली दूसरों की, आपको तो वही नशिस्तें मिलनी चाहिए थी जो आपकी जीते थे, इसे कबूल करनी। यानी उसके बाद आप इस जो नौजवान हैं जिनमें बेशतर, उनसे और क्या तवक्को रखेंगे? तो कम किया, जब शेर अफजल मरवत जैसे लोग खड़े होंगे और फिर बाकी लोग भी होंगे, तो फिर यही तवक्को की जाएगी ना कि वो इसी तरह का मुजाहरा करेंगे। करमानी साहब, आप बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमा रहे हैं, और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि जो हालात इस तरफ हैं। और ये लोग जो मैंने देखा ना जी, मैं खुद भी जाहिर है 11 मार्च तक तो मैं इसी सेनेट का मेंबर था, जो मैंने देखा कि वहाँ लोगों को उन इश्यूज के बारे में, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के बच्चे अपने स्कूलों से उठा रहे हैं, उन इश्यूज की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो किस तरफ है कि दूसरे की पगड़ी उछालो। तो मैं तो बड़ा मायूस हूँ जी। तो मैं मतलब मायूसी कुफ्र है मेरे मजहब में, लेकिन मैं इस मायूसी में भी कोई उम्मीद की शमा देखने की ख्वाहिश रखता हूँ। नहीं, आपकी ख्वाहिश अपनी है करमानी साहब, लेकिन एक और बात जो बहुत ख़तरनाक है, आपने गौर की होगी कि वो इसमें एक इस इलेक्शन के बाद एक एथनिक डिवाइड भी तो नज़र आई ना हमें, जिसका मैंने इब्तिदा में भी जिक्र किया। यानी KP में 80% तीसरी जो जीते हैं वो तीसरी बार जीते हैं। बलूचिस्तान में, सॉरी टू से, आपको इलेक्शन पता है, इस तरह 70 में पीपल्स पार्टी की एक भी नशिस्त नहीं थी। मैं बहुत सारी माजरत के साथ बलूचिस्तान का तालिब इल्म हूँ, शायद एक नशिस्त वो सादिक इमरानी की है वो इन्हें मिली हो। कराची का तो मैं पूरा आपको अहवाल दे सकता हूँ कि 17 किस्से मिले। तो यानी इस तरह तो नहीं हो सकता ना। चले होता था 10-20 का फ़र्क होता था, ओवरऑल जो रिज़ल्ट जिस तरह लाए गए, जिस तरह किए गए, और ख्वाजा साद रफ़ीक हार रहे हैं, जावेद लतीफ़ हार रहे हैं, कौन कौन हार रहे हैं, ओन चौधरी जीत रहा है लाहौर में, अब नाम भी लेने पड़ते हैं, क्या करें उसका। करमानी साहब, तो ये तो मैंने कहा ना, एक डरावना ख्वाब बना रहेगा ये इलेक्शन, इसके नताइज। फॉर्म 45 अब आपके बनकबाब वाले को भी पता है, रिक्शा वाले को भी पता है, खानसामा और मासी को भी पता चल गए हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इसमें मैं ये अर्ज करूं आपको कि मैं इतना अर्ज कर सकता हूं कि जो पब्लिक पल्स थी इलेक्शन के दिन तक, उसकी मैं समझता हूं कि रिफ्लेक्शन असेंबली में नहीं हो पा रही। यानी जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो हार गया वो भी सर पकड़ के बैठा है, जो जीत गया वो भी सर पकड़ के बैठा है। तो मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि अल्लाह ताला इनको थोड़ी अक्ल सलीम अता करे। अगर ये असेंबलियों में आ ही गए हैं, अगर जैसे तैसे भी जो लोग जैसे भी आ गए हैं, भर्ती हो ही गए हैं असेंबली में, मैं तो भर्ती कहूंगा कि ये असेंबलियों में भर्ती अगर हो ही गए हैं तो खुदारा पाकिस्तान का सोचो, गरीब का सोचो, महंगाई का कुछ देखो। देखे ना IMF, अब रमजानुल मुबारक का महीना है, अब यहाँ मुझे बताइए कि IMF की तलवार भी लटक रही है, और लोगों को तो अभी से खौफ से नींद नहीं आ रही कि पता नहीं IMF की तलवार हमारे पे कब और कैसे गिरेगी और कितनी महंगाई आएगी। ये इश्यूज हैं लोगों के। लेकिन हम लोग बिल्कुल वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबाए बैठे हैं। और इसका जो आपने फरमाया, तो एथनिसिटी जो है, जिस तरह डिवाइड हुई है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है, ये किसी सूरत भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए ये सूदमंद नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन अब मैं नहीं समझ, अब देखिए ना, अब ये विफाकी काबीना है। मैं आज पढ़ रहा था दावे कुछ लोगों ने किए जी हम सैलरीज नहीं लेंगे। ओ भाई, आप हातम ताई की कब्र पे लात मत मारो भाई। अगर छोड़ना है तो बड़े बड़े जो महल नुमा घर है उनसे बाहर निकलो।